हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके कैरेक्टर को लेके लोग क्या सोचते हैं, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। व्हाट पीपल थिंक अबाउट योर कैरेक्टर। जनरल टाइमलेस रीडिंग है। इंट्यूटिवली आपको पता ही है। प्लीज़ जो रेजनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या सोचते हैं लोग आपके चरित्र के बारे में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, प्लीज़ हेल्प कीजिए रीडिंग को निकालने में। ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ। लोगों का स्पष्ट मानना है कि आप वो शेर या शेरनी हैं जो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसको समझा सकते हैं कि बेटा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर आपको अपने जीवन में न केवल स्ट्रेंथ मिली हुई है, आपने क्रिएट की है, बल्कि आप इस स्ट्रेंथ के पीछे उस संघर्ष को भी लेकर चलते हैं जो आपने स्वयं किया है। और यहाँ पर लोग आपके चरित्र के बारे में सोचते हैं कि आपको अपने पद से कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि भ्रम और धोखों से गुजर गुजर कर आप इस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को प्राप्त कर सके हैं। ठीक है ना, भ्रम और धोखों से आप गुजर चुके हैं, तभी आप ऐसे स्ट्रेंथ वाले कार्ड में यहाँ पर आए हैं। आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में लोगों की ये सोच है कि आप अपनी कमाई का खाते हैं और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं। एक बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हैं आप, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, है ना। और अपने ऊपर जो भी जिम्मेदारी आपकी होती है, जो भी जिम्मेदारी आपके ऊपर रिश्तों की रहती है, कार्य की रहती है, उसका आप बखूबी निर्वहन करते हैं। इसमें आप पीछे नहीं हटते। आपके चरित्र के बारे में एक बात और है, सीधी बात, नो बकवास, न्याय की बात करते हैं। बेफालतू बातें आपको पसंद नहीं हैं। और परमात्मा ने जो कुछ दिया है आपको, उसको आप शुक्रगुजार रहते हैं, है ना। हमेशा आपके दिल में ये रहता है कि थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, यही सब आपके मुख पर रहता है ना। और जो कुछ दिया है बहुत है। यहाँ भी आपकी एक स्वतंत्रता पसंद आपका जो व्यक्तित्व है, वो भी आपका यहाँ पर माना जाता है कि आपका चरित्र ऐसा है, चरित्र उज्जवल है पर स्वतंत्र है। ठीक है ना। और आपको एक स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में पसंद है, पीछे घर है, घर बताता है स्टेबिलिटी को। ठीक है ना, स्थायित्व आपको चाहिए जीवन में और सुकून चाहिए। ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा जीवन में आपाधापी और व्यर्थ के प्रपंच नहीं चाहिए। यहाँ पर सेल्फ केयर का भी मुझे वाइब्रेशन आ रही है। आप खुद की केयर करते हैं, अपनी केयर करने में आप समय लगाते हैं। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और अपने फिजिकल अपीयरेंस से लेकर हेल्थ हेल्थ तक हर पक्ष पर आपने बहुत काम किया है। और ये आपके व्यक्तित्व में भी नज़र आता है। लोगों को लगता है कि खुद से प्यार करने के कारण आप आजकल बहुत अच्छे दिखने लगे हैं, है ना। बहुत अच्छे दिखने लगे हैं आप, मेल फीमेल कोई भी हो। आपके चरित्र के बारे में लोग ये सोचते हैं कि मुसीबतें आपको घेरती हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका डिवाइन पे से भरोसा नहीं जाते। इस व्यक्ति के मुख पर एक शांति है। ठीक है, इतने सब उलझने के बाद भी आपको ये पता है कि मैंने गलत नहीं किया है तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, भले कितना ही बुरा वक्त क्यों ना हो। आपके चरित्र के बारे में लोग ये सोचते हैं कि पास्ट में आपको चरित्र के मामले में गलत सलत जज किया गया, क्योंकि आपने अपनी सफाई कभी नहीं दी। लेकिन बात ऐसी है कि धोखा आपके साथ किसी और व्यक्ति ने किया है। इस व्यक्ति ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ऑप्शन की तरह आपको ट्रीट किया गया है। और इसीलिए आपके घर से नाराज़गी की, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थी, क्योंकि आप अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध कर रहे थे, उल्टा आपको जज कर लिया गया। आपके बारे में लोग ये भी सोचते हैं कि आपके पास भले ही कितना रुपया पैसा संपन्नता आ जाए, लेकिन इसके बाद भी आप जीवन में
इन सब चीज़ों से अछूते हैं, है ना। इससे ऊपर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, वो शांति, वो सुख और वो जीवन का लक्ष्य, उसकी तरफ आपका ध्यान है, ठीक है। और एक सच्चे प्रेम की चाहत आपके दिल में बसती है, ठीक है। आपके चरित्र के बारे में लोग ये सोचते हैं कि आप एक परिपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी हैं, फैमिली पर्सन हैं, ठीक है। चरित्रहीनता आपको पसंद नहीं है, ठीक है। ज़माने के हिसाब से आप जो कुछ चल रहा है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी, अच्छा जीवन साथी, एक परिवार और संस्कारित समाज में रहने की एबिलिटी अपने अंदर लाने में ही पूरा आपका जीवन गया है, ठीक है। और सामाजिक रीति रिवाजों को, रिचुअल्स को मानने वाले आप इंसान हो। दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला आपका चरित्र है। किसी के दिल को 2 मिनट आपके बैठने से सुकून मिले, इस तरह का आपका कैरेक्टर है। और यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कुछ भी नहीं चलेगा, आपको तमीज़दारी की चीज़ें पसंद है, ठीक है। आप में से कुछ लोग पेरेंट हैं, या तो आपके हस्बैंड नहीं है या वाइफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी एक अच्छे पेरेंट के रूप में आपने बच्चों को पाला है, यहाँ सन का कार्ड है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वर्तमान में मिल रहे हैं। तो आपका चरित्र एक आदर्श पिता या माता का है, ठीक है। आपके चरित्र के बारे में लोग ये भी सोचते हैं कि आप एक पीठ में छुरा घोंपने की साजिश के शिकार हुए हैं, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कहलाता है, और ये दुर्व्यवहार आपके साथ किया गया है। आपके चरित्र में कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है, जो कुछ हुआ है आपके साथ गलत हुआ है। आपके चरित्र के बारे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ईश्वर के भक्त हैं, है ना। ईश्वर से जुड़ना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर कृष्ण के उपासक, शिव के उपासक, है ना, दिख रहे हैं। और यहाँ पर एक प्रकाश पुंज की पूजा करने वाले भी लोग दिख रहे हैं। कोई प्रकाश पुंज है, उसकी आप पूजा करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं या त्राटक करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका चरित्र है, स्पिरिचुअल चरित्र, ये भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है कि वो धार्मिक है ना। अच्छे कर्मों पर उसका बहुत भरोसा है, और ज़िंदगी को जीना है और उसमें अर्थ भरना है। इस तरह का आपका कुछ वाइब्रेशन यहाँ पर लोगों को महसूस होती है कि ज़िंदगी का अर्थ खोजना भी है और स्वयं से भरना भी है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। और इसके लिए आपको कोई सहायता करे या ना करे, आप अपने पथ पर बिल्कुल चले जा रहे हैं। अपने लक्ष्य पर फोकस करने वाले इंसान के रूप में भी आपको देखा जाता है कि स्थितियों ने आपको कुछ ऐसा बना दिया है कि आप एकांत पसंद करते हैं, रिश्तों पे से आपका विश्वास डगमगाया है, और आपको जीवन की ऐसी सीख मिली है कि ये सीख आपको पॉजिटिव वे में आगे ले जा रही है, जबकि कोई और होता तो बर्बाद हो जाता, ठीक है। एक अच्छे हृदय के आप स्वामी हैं, और यहाँ पर मुझे आपके चरित्र के बारे में कोई भी घटिया गंदी बात मुझे नहीं दिखाई दे रही है ना। यहाँ पर ये ज़रूर है कि अट्रैक्टिव आपकी बॉडी हो सकती है ना। कुछ लोगों को सेक्सुअल डिज़ायर भी आपसे हो सकती है ना। वो अपने साथ स्त्रियां होते हुए भी आपको देखते हैं, है ना। और कुछ महिलाएं ऐसी हो सकती हैं आपके जीवन में जिनके स्पाउस होते हुए भी वो आपको निहारती रहती हैं, आपकी कर्वी बॉडी को निहारती रहती हैं, है ना, एथलेटिक बॉडी को निहारती रहती हैं। तो ये होता है समाज में, फिजिकल अट्रैक्शन वगैरह होता है, लेकिन कुल मिला के आपको कोई पथ से भ्रष्ट नहीं कर सकता, इतनी बात पक्की आ रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ कार्ड और निकालना चाहूँगी। डिवाइन के मैसेजेस निकालती हूँ मैं, 5 मैसेजेस निकालूंगी। ये बड़े अच्छे कार्ड हैं, इससे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस मिलते हैं। देखते हैं क्या आता है। कोई सवाल पूछा गया है, उसका आंसर यस है। पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, जो भी सवाल पूछा गया है शांतिपूर्ण समाधान निकल जाएगा उसका। इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर, भविष्य में इसका निदान हो जाएगा जो सवाल पूछा गया है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा तड़प कर पूछा गया, उसका जवाब आया है तीनों कार्ड में। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ महीनों में ये हो जाएगा।
ट्रस्ट, आपको विश्वास रखना होगा। कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछा है, मैं नहीं जानती कि वो क्या सवाल है, लेकिन उस सवाल के कारण मैं कुछ डिवाइन के मैसेजेस निकालना चाहती थी, पर उस सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्ड निकले हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो कोई बात नहीं, 5 कार्ड हमको निकालने थे। अगर इसके द्वारा किसी को जवाब मिल गया हो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि आपके चरित्र के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।